नमस्कार दोस्तों, अलीशा सक्सेस पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। तो आज हम एलसीएम एंड एचसीएफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम एंड एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम इसके कंसेप्ट के बारे में देखेंगे कि वास्तव में एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है, जो कि हमें इसके नाम का फुल फॉर्म ही बताएगा। सबसे पहले देखेंगे एलसीएम, जिसे हिंदी में लैसे कहा जाता है। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन, लीस्ट यानी सबसे छोटा, लीस्ट यानी सबसे छोटा, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल हमारा क्या होगा, यानी कोई भी संख्या दी जाए, जो संख्याएं दी जाए, अगर हमें उनका एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम फाइंड करना है, तो हमें वो संख्या ज्ञात करनी होती है जो उनके लिए सबसे छोटी कॉमन मल्टीपल होती है। जैसे मल्टीपल देखेंगे, जैसे 2 है, 2 के मल्टीपल यानी 2 के गुणज, मल्टीपल यानी गुणज कह सकते हैं हम। 2 के गुणज होते हैं 2, 4, 6, 8, 10 इस प्रकार। इसी प्रकार 3 के जो गुणज होते हैं, यानी 3 का जो टेबल कह सकते हैं हम, आगे चलता जाएगा। अब अगर हमें कहा जाए कि 2 और 3 के जो मल्टीपल्स है वो लिखिए, तो ये सभी 2 के मल्टीपल हैं, ये सभी 3 के मल्टीपल है, लेकिन इन दोनों के अंदर ऐसा कौन सा कॉमन मल्टीपल है, कॉमन, कॉमन यानी जो दोनों में हो, और दोनों में कॉमन मल्टीपल होना चाहिए जो कि लीस्ट हो, सबसे छोटा हो, यानी इन दोनों में सबसे छोटा मल्टीपल जो कि इन दोनों में ही कॉमन है वो कौन सा है, तो वो होगा इसका 6। यानी 6 एक ऐसा नंबर है जो 2 और 3 दोनों का मल्टीपल है कॉमन, और जो 2 और 3 दोनों का मल्टीपल है और साथ में सबसे छोटा है, यानी आगे और भी मल्टीपल होंगे। जैसे अगर हम यहाँ पर 12 लिख दें तो 12 भी कॉमन है, ये भी मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल है। आगे देखा जाए, आगे कहीं ना कहीं इसके अंदर 18 आएगा और इसके अंदर भी 18 आएगा, तो 18 भी इनका कॉमन मल्टीपल है, लेकिन हमसे कॉमन मल्टीपल ना पूछकर पूछा जाता है लीस्ट कॉमन। लीस्ट यानी सबसे छोटा, तो सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल है वो इन दोनों के लिए होगा 6। यानी अगर 2 और 3 का मैं एलसीएम अगर पूछूं, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल पूछूं, तो वो होता है 6। यानी वास्तव में एलसीएम में कहता क्या है कि जो भी आपको संख्याएं दी गई होती हैं, उनका लीस्ट यानी सबसे छोटा, कॉमन यानी जो दोनों, तीनों या 4 जितने भी आपको संख्या दी गई है उनमें कॉमन होना चाहिए और वो मल्टीपल होना चाहिए, यानी वो दोनों का गुणज होना चाहिए। जैसे 12 है वो 2 का टेबल में भी आता है और 12 है वो 3 के टेबल में भी आता है, और ये दोनों में सबसे छोटा है, तो ये 2 और 3 का एलसीएम होगा। इसी प्रकार अगर एलसीएम से रिलेटेड एक और कंसेप्ट देखें तो वो ये कहता है कि एलसीएम जो जो भी संख्या दी गई होती है, जैसे 12, 24 और 36, तो जो एलसीएम है, यानी हमने एलसीएम का अर्थ तो समझ लिया, एलसीएम यानी जो सबसे लीस्ट यानी सबसे छोटा कॉमन, यदि जो दोनों में हो मल्टीपल होना चाहिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि 12, 24 और 36 के अंदर ऐसे कौन सी संख्या है जो कि दोनों में, तीनों में कॉमन हो और वो सबसे छोटी हो। तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जो एलसीएम होता है किसी भी संख्या का, दी गई संख्याओं का जो एलसीएम होता है, वो सभी उसके अंदर सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है। यानी एलसीएम है वो एक ऐसी संख्या होती है जिसमें दी गई संख्या का पूरा भाग जाता है। जैसे अभी हमने 2 और 3 का देखा था, हमारा एलसीएम आया था 6,
अब 6 उसमें 2 का भी पूरा भाग जाता है, 6 उसमें 3 का भी पूरा भाग जाता है। इसी प्रकार जो एलसीएम होता है वो जिसमें वो संख्या होती है जिसमें दी गई संख्या का पूरा पूरा भाग जाता है, यानी 12, 24 और 36 में वो ऐसी संख्या जिसमें तीनों संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाए वो इसका एलसीएम होगी, और वो सबसे छोटी वाली जो लीस्ट हो, सबसे न्यूनतम हो, वो संख्या में ज्ञात करनी है। तो ये तो होता है एलसीएम का अर्थ कि एलसीएम वास्तव में होता क्या है। अब हम देखेंगे कि एलसीएम को निकालने का तरीका क्या है। तो याद रखिएगा, एलसीएम हमेशा जो दी गई संख्याएं हैं उसमें जो सबसे बड़ी संख्या है यानी 36, या तो 36 होगा या 36 से बड़ा होगा। यानी अगर आपसे 12, 24 और 36 का एलसीएम पूछे तो जितनी भी संख्याएं दी गई होती हैं उन संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या है या तो वो संख्या होगी या उस संख्या से बड़ा होगा, उससे छोटा कभी नहीं होगा। ये हमारा होगा एलसीएम। अब ज्ञात कैसे करेंगे एलसीएम? तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखेंगे 36। मैंने बताया था कि जो एलसीएम है उसके अंदर दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है। 36 में 12 का कंप्लीट डिवाइड होता है, कंप्लीट डिवाइड होता है, लेकिन 36 में 24 का कंप्लीट डिवाइड यानी पूरा पूरा भाग नहीं होता, और 36 में 36 का तो होता है। यानी हमारा जो एलसीएम है वो 36 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो 24 है, 36 में 12 का पूरा भाग जा रहा है, 36 में 36 का जा रहा है, लेकिन 36 में 24 का नहीं जा रहा। यानी जो हमारा एलसीएम है वो 36 नहीं हो सकता। अब 36 से बड़ा होगा। अब बड़ा भी किस प्रकार देखना है उसका भी एक तरीका है। बड़ा देखने का तरीका ये है कि जो भी आपकी संख्या है उसका पहले डबल करो। देखेंगे कि उस डबल में सभी संख्याओं का भाग जा रहा है कि अगर डबल में नहीं होता तो उसी संख्या का ट्रिपल यानी 3 गुना करेंगे, फिर अगर उसमें भी नहीं होता तो उसी संख्या का 4 गुना करेंगे। यानी हमें बड़ा देखने का भी तरीका ये है, ऐसा नहीं है कि 36 से बड़ा 37 देख लिया या 37, 38 आगे, ऐसे नहीं। 36 जो आपकी दी गई संख्या है सबसे पहले उसे चेक करेंगे जो कि सबसे बड़ी संख्या है। अगर उसमें सभी संख्याओं का पूरा भाग जा रहा है तो वही हमारा एलसीएम होती है। लेकिन हमने देखा कि हमारा जो 36 है उसमें 24 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, तो यानी 36 हमारा एलसीएम नहीं हो सकती। अब हम 36 से बड़े देखेंगे, और बड़े देखने का मतलब ये है कि उस संख्या का पहले तो करिए 2 गुना। तो 36 का 2 गुना होता है 72। अब हमने देखा 72 में 12 का कंप्लीट डिवाइड होता है, फिर 72 में 24 का भी कंप्लीट डिवाइड होता है, और 72 में 36 का भी कंप्लीट डिवाइड होता है। यानी जो 72 एक ऐसी संख्या है, 72 एक ऐसी संख्या है जिसमें सभी संख्याओं का कंप्लीट डिवाइड होता है, पूर्णतः भाग जाता है, और यही हमारा एलसीएम होगी। यानी एक तो ये तरीका है एलसीएम निकालने का, जो दी गई संख्याएं हैं। सबसे पहली बात तो एलसीएम दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या जो है उससे या तो उसके बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, उससे छोटा कभी नहीं होगा। दूसरा, जो एलसीएम होगा उसके अंदर सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, और ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम इनसे छोटे संख्या लेंगे तो इनमें पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। यानी जो दी गई संख्या है या तो वो होगी या उससे बड़ा होगा। अब अगर दी गई संख्या में सभी संख्याओं का पूरा भाग नहीं जाता तो हम उससे बड़ी संख्या देखेंगे। बड़ी संख्या देखने का तरीका होता है कि उसका डबल कर लिया। डबल डबल में अगर आ जाता है तो ठीक है, डबल में नहीं आता तो हम उसका ट्रिपल यानी 3 गुना करेंगे, फिर हम उसका 4 गुना करेंगे। तो इस प्रकार एलसीएम ज्ञात करने का एक ही तरीका है। फिर और एलसीएम ज्ञात करने का दूसरा तरीका है जो कि हमने हमारी छोटी क्लासेस में बहुत बार सीखा है कि सभी संख्याओं में जो समान संख्या से जिसमें भाग जा रहा है उसका भाग देंगे। जैसे सबसे पहले 2 से शुरू करेंगे। 2 में 6 का भाग जा रहा है, 12 में 2 का भाग जा रहा है 6 बार, 24 में 2 का 12 बार, 36 में 2 का 18 बार। अब फिर से 2 का जा रहा है तो फिर से 2 का देखेंगे। 6 में 3 बार, 12 में 6 बार और 9। अब अगर अभी भी एक संख्या ऐसी, यानी शुरू हमें 2 से करना है, और जब तक 2 का भाग जा रहा है उन सभी संख्याओं में, तीनों में से किसी भी संख्या में, तब तक हम 2 का ही भाग देंगे। इधर हमने देखा कि 2 में 3 में 2 का भाग नहीं जा रहा, लेकिन 6 में जा रहा है और 9 में नहीं जा रहा, तो हम यहाँ पर स्टॉप कर देंगे 2 को, क्योंकि अब जो दी गई संख्या है उनसे किसी भी संख्या में 2 का भाग नहीं जा रहा। यानी इन सभी संख्याओं में हमें 2 का क्या देना है,
भाग देना है, जो शेषफल जो भागफल आता है वो भागफल हम यहाँ लिखेंगे। अब 2 का नहीं जा रहा तो हम आगे नेक्स्ट देखेंगे 3 का। 3 का जा रहा है, इसमें भी 3 का भाग जा रहा है और इसमें 3 का भाग जा रहा है। आगे अभी भी 3 का भाग जा रहा है तो हम 3 को फिर देखेंगे और हमें तब तक ये भाग देना है जब तक कि हमारे तीनों भागफल 1, 1 और 1 ना प्राप्त हो जाए। अब जो दी गई संख्याएं हमें प्राप्त हुई है, हमें उनका करना है गुणा। 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 3 24 और 24 गुणा 3 72, यानी इसका एलसीएम क्या होगा 72। तो ये 2 तरीके हैं एलसीएम फाइंड करने के। एक तो ये तरीका हम कह सकते हैं शॉर्ट में, जिसके अंदर बस ये देखना होता है कि सभी संख्याओं का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। सबसे पहले बड़ी संख्या देखेंगे, अगर वो नहीं हो रहा तो उसका डबल करेंगे, फिर उसका ट्रिपल करेंगे। और ये जो होता है ये हमारा कॉमन तरीका जो हमने छोटी क्लासेस में भी सीखा है कि सबसे पहले 2 का भाग देंगे सभी संख्याओं में, फिर 3 का, फिर 4 का, इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे। तो दोनों तरीकों से एलसीएम ज्ञात करना है। आप किसी भी तरीके से एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। ये हो गया हमारा एलसीएम। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एचसीएफ। एचसीएफ की जो एचसीएफ को हिंदी में कहा जाता है मैथ्स है और इसकी फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ क्या कहता है, जैसे एलसीएम कहता है कि वह संख्या जिसमें सभी संख्याओं का, एलसीएम कहता है वह संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का, जिसमें दी गई संख्या का पूरा पूरा भाग जाए, या यूं कह सकते हैं वह न्यूनतम संख्या, लीस्ट यानी न्यूनतम संख्या जिसमें दी गई संख्या का पूरा पूरा भाग जाए। इसी प्रकार एचसीएफ क्या कहता है, एचसीएफ जो होता है वो वह संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे। यानी एलसीएम और एचसीएफ में डिफरेंस ये होता है, एलसीएम वह संख्या होती है जिसमें दी गई संख्या का पूरा पूरा भाग जाए। यानी देखा था हमने 72 में 12 का पूरा भाग जा रहा था, 72 में 24 का पूरा भाग जा रहा था और 72 में 36 का पूरा भाग जा रहा था, जो कि 12, 24 और 36 का एलसीएम था। यानी ये जो 72 है ये हमारा था एलसीएम, एलसीएम यानी लेस है। अब जो एचसीएफ होता है वो होता है वह संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे। यानी अगर हम 12, 24 और 36 का एचसीएफ निकालेंगे तो वो संख्या होगी जो कि इन सभी को पूरी तरह विभाजित कर दे। यानी जो 12 को भी पूरी तरह विभाजित कर दे, जो 24 को भी पूरी तरह विभाजित कर दे और जो 36 को भी पूरी तरह विभाजित कर दे। यानी 12, 24 और 36 इनको पूरी तरह विभाजित कर दे, वो संख्या होगी एचसीएफ। और एचसीएफ हमेशा जो दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या जो होती है या तो वो होता है या उससे छोटा होता है, उससे बड़ा कभी नहीं होगा। यानी दी गई संख्या में सबसे छोटी संख्या 12 है तो ये जो 12 या तो 12 होगा या उससे छोटा होगा, 12 या उससे छोटा। तो अब देखेंगे कि सबसे पहले 12 को क्या करना है, क्या 12 सभी संख्याओं को विभाजित कर रहा है इन दी गई, तो 12 को कर रहा है, 24 में 12 का पूरा भाग जा रहा है और 36 में भी पूरा भाग जा रहा है। यानी जो हमारा 12 है वो एचसीएफ हो गया। जो एचसीएफ होता है वो एक ऐसा फैक्टर होता है जो कि दी गई संख्याओं को पूरी तरह क्या कर दे, विभाजित कर दे। और एलसीएम वो होता है जो दी गई संख्या से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। और एलसीएम जो होता है वो दी गई संख्या में जो सबसे बड़ी संख्या है या तो वो होगा या उससे बड़ा होगा। और एचसीएफ है वो जो दी गई संख्या में सबसे छोटी संख्या है या तो वो संख्या होगी या उससे क्या होगी,
छोटी, उससे बड़ी कभी नहीं होगी, और ये उससे 36 से छोटा कभी नहीं होगा। तो ये था एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड। इसके अलावा हम एचसीएफ निकालने का एक तरीका ये है कि हम भाग देकर देख लें कि जो सबसे छोटी संख्या है उसका सभी संख्याओं में भाग जा रहा है क्या। अगर सबसे छोटी संख्या 12 का भाग नहीं जाता इन सभी संख्याओं में, तो जैसे उसमें हमने डबल किया था, सबसे पहले 36 देखा था, फिर हमने 36 का डबल किया था 72, वैसे ही इसके अंदर करना है हाफ, आधा। 12 का आधा 6, हम 6 को चेक करते हैं। अगर इसमें नहीं होता तो हम 12 का 1/3, जैसे 3 को गुणा कर रहे थे वैसे 3 का भाग देंगे और हम 4 को चेक करते हैं। अगर 3 का भी नहीं होता तो हम 12 का 1/4 यानी 12 को 4 से भाग देते और हम संख्या 3 चेक करते, लेकिन हमें 12 से आगे नहीं बढ़ना, या तो 12 होगा या 12 से छोटा, वो हमारा होगा एचसीएफ, और एलसीएम होगा 36 या 36 से बड़ा। तो अब जो एचसीएफ ज्ञात करने का दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका एचसीएफ ज्ञात करने का ये है कि हम वो संख्या देखें, उन्हीं संख्याओं से भाग करेंगे जो कि इनको कंप्लीटली एक जैसे संख्या डिवाइड कर दें। जैसे एलसीएम में हमने क्या देखा था कि सबसे पहले 2 का भाग दिया था, फिर जब तक 2 का भाग जा रहा है किसी भी संख्या में, यानी एक भी संख्या में 2 का भाग जा रहा है तो हम 2 का भाग दे रहे थे। जैसे तीनों संख्या में 2 का भाग देना बन रहा तब हम 3 पर आए। और हमारा एलसीएम हो गया था इन सभी का गुणा जो कि था 72। अब हम एचसीएफ में क्या देखेंगे, एचसीएफ में हम किसी भी संख्या का भाग नहीं देंगे। ऐसा नहीं है कि 12 में जा रहा है, 24 में नहीं हो रहा, 36 में नहीं हो रहा तो 2 का भाग दे दिया, नहीं, हम उन संख्याओं का भाग देंगे जो कि तीनों में हो रहे हैं। जैसे 2 है, 2 का भाग तीनों में जा रहा है, फिर इधर वापस 2 का भाग तीनों में जा रहा है। अब तीनों में 2 का भाग नहीं जा रहा, माना कि 6 में जा रहा है लेकिन 3 और 9 में नहीं हो रहा, तो हम 2 से भाग नहीं करेंगे, अब हम 3 से भाग करेंगे। अब जो बच गई संख्याएं 1, 2 और 3, एक ये तो एक प्राप्त हो गया। अब 2 और 3, 2 और 3 के लिए ऐसे कोई संख्या नहीं है जो 2 और 3 दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, पूरी तरह विभाजित कर दे, तो हमारा एचसीएफ यही स्टॉप हो जाएगा, यही रुक जाएगा और हमारा आंसर होगा 12। यानी हमारा एचसीएफ क्या है 12, जो हमने पिछला तरीका देखा था जिसमें दी गई संख्याओं में भाग करके देखा था तब भी 12 आया था, और इस तरीके से भी क्या है 12। तो आप दोनों में से किसी भी तरीके से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि 2 की घात 3, 3 की घात 2, 4 और 15 का मैथ्स है यानी एचसीएफ क्या होगा। तो देखेंगे 2 की घात 3, 3 की घात 2, 4 और 15। 2 की घात 3 होती है 8, 3 की घात 2 9, फिर 4 और 15 घात है, उसको हम सरल रूप में लिख सकते हैं। यानी हमें 8, 9, 4 और 15 का क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ। तो हम दोनों तरीके से देख सकते हैं। सबसे पहले एचसीएफ बताया था कि जो दी गई संख्याएं हैं उसमें सबसे छोटी संख्या या तो 4 होगा या 4 से क्या होगा छोटा। जो एचसीएफ है वो इनसे बड़ा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनसे बड़ा होते ही, संख्याओं से बड़ा होते ही ये संख्याओं को पूरी तरह विभाजित नहीं कर पाएगा, जो हमारा उत्तर है वो भिन्न रूप में आएगा। इनको पूरी तरह, जो एचसीएफ है वो दी गई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित करते हैं, यानी जो भी इनका एचसीएफ होगा उसमें 8 का भी पूरा, उसमें 8 में भी इसका पूरा भाग जाएगा, 9 में भी, 4 में भी और 15 में भी। अगर हम इनसे बड़ा ले लेते हैं दी गई संख्याओं से, तो वो इनको पूरी तरह विभाजित नहीं कर पाएगा। जो हमारा उत्तर है वो 1/2, 1/3 कुछ इस प्रकार का आएगा। हमें याद करना होता है जो एचसीएफ है वो दी गई संख्याओं को पूरी तरह क्या करता है, विभाजित करता है। तो हमें एक ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जो कि इनको पूरी तरह विभाजित कर दे। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम सबसे पहले सबसे छोटी संख्या देखेंगे, क्योंकि जो सबसे छोटी संख्या है वही पूरी तरह विभाजित कर सकती है। तो हमारी सबसे छोटी संख्या है 4। हमने देखा 4 इसको पूरी तरह विभाजित करता है, इसको करता है, लेकिन इन दोनों को नहीं करता। तो 4 हमारा एचसीएफ नहीं हो सकता। अब हम देखेंगे 4 का आधा जो कि होता है 2।
2 इसको विभाजित कर रहा है, इसको कर रहा है, लेकिन इन दोनों को फिर से नहीं कर रहा, तो 2 भी हमारा HCF नहीं हो सकता। अब हम 4 का पहले 2 से भाग दिया, फिर 3 से भाग देंगे, और 4 में जब 3 का भाग देते हैं तब एक पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती, तो हम 3 को छोड़ेंगे और फिर 4 में किसका भाग देंगे, 4 का, जो कि उत्तर है 1। और हम जानते हैं जो कि 1 है वो चाहे कोई भी संख्या उसके पूरी तरह विभाजित करता है, चाहे वो किसी भी संख्या में 1 का भाग दे दिया जाए वो उसे पूरी तरह विभाजित करेगा। यानी हमारा जो सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर दे वो होगी 1। हमारा उत्तर हो जाएगा 1। इसके अलावा अगर दूसरे तरीके से ज्ञात करना हो, जो कि हमने सेकंड नंबर पे सीखा था, तो हम इसके अंदर देखेंगे कि 8, 9, 4 और 15 एक कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो चारों संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर दे। अगर हम 2 को देखते हैं तो वो 8 और 4 को कर रहा है, लेकिन 9 और 15 को नहीं कर रहा। इसी प्रकार 3 को देखेंगे तब वो 8 और 4 को नहीं कर रहा, 9 और 15 को कर रहा है। यानी कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो कि दी गई संख्याओं को, सभी संख्याओं को, HCF में सभी संख्याओं को विभाजित करने वाले तरीके से देखेंगे, वो पूरी तरह विभाजित कर दे, तो वो जो संख्या होगी वो होगी हमारी 1। तो हमारा HCF हो जाएगा 1। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दी गई संख्याएं 0.63, 1.05 और 2.1 का मैथ से क्या होगा। यानी संख्याएं दी गई है 0.63, 1.05 और 2.1, इनका ज्ञात करना है HCF। पहले हमने पूर्ण संख्याओं का HCF ज्ञात किए थे, अब हम ज्ञात करेंगे जो दशमलव वाली संख्याएं हैं उनका HCF। तो दशमलव वाली संख्याएं या भिन्न दशमलव वाली संख्याएं या भिन्न रूप में संख्याओं का HCF ज्ञात करने का जो तरीका होता है वो कुछ इस प्रकार होता है कि हमें जैसे संख्या दी गई है, अब हम इसे भिन्न के रूप में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम इन्हें भिन्न के रूप में बदल सकते हैं। 0.63 है उसको हम लिख सकते हैं 63/100, 1.05 है उसको हम लिख सकते हैं 105/100, 2.1 है उसको हम लिख सकते हैं 21/10। यानी ये भिन्न रूप में बदल गई। यानी अगर दशमलव की संख्या दी जाए तो हमें उनमें भिन्न रूप में चेंज कर देंगे, दोनों के लिए एक ही प्रकार का फॉर्मूला काम करेगा। वो फॉर्मूला ये है कि जब आपको भिन्न रूप में संख्याएं दी गई होती है तब अगर आपसे पूछा है एलसीएम तो ऊपर लिखेंगे एलसीएम और नीचे लिखेंगे एचसीएफ। अगर आपसे एलसीएम पूछा है तो ऊपर एलसीएम और नीचे एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम ऊपर है तो ऊपर एलसीएम। अब एलसीएम किसका होगा, अंश का, अंश, क्योंकि जो ऊपर होता है किसी भी भिन्न में जो ऊपर वाली संख्या होती है उसे क्या कहते हैं, अंश, और नीचे वाली संख्या को कहते हैं हर, या इंग्लिश में कहेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। और जो नीचे दी गई संख्या होती है हर, उसे उसका निकालेंगे हम एचसीएफ। यानी ए, सी और ई इसका एलसीएम, ए, सी और ई तीन संख्याओं का एलसीएम, और बी, डी और एफ इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ। इसी प्रकार अगर हमें ज्ञात करना है एचसीएफ, अगर हमें ज्ञात करना है एचसीएफ तो जो अंश है ऊपर एचसीएफ है तो हम अंश का पहले एचसीएफ निकालेंगे, ऊपर एचसीएफ तो अंश का एचसीएफ, और जो नीचे हर बच गया उसका क्या निकालेंगे, एलसीएम। यानी ए, सी और ई का एचसीएफ और बी, डी और एफ का क्या निकालेंगे, एलसीएम। यानी अगर आपको एलसीएम ज्ञात करना है तो ऊपर आप अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ, और अगर आपको एचसीएफ ज्ञात करना है तो अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम। तो ये हमारा सूत्र होता है भिन्न रूप में संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने का। तो अब हमारी संख्याएं दशमलव में है, जिसे हम भिन्न रूप में बदल सकते हैं, और हमने लिखा इसको 63/100, क्योंकि दशमलव का 2 अंक है, दोनों दशमलव हटाया तो नीचे 100 लग गया। इसी प्रकार दूसरी संख्या है 105, दशमलव का 2 अंक है, हटाया तो 100 लग गया। और तीसरी संख्या है
दशमलव बाद 1 अंक तो नीचे लग गया 10। ये हमारी तीन संख्याएं हैं 63, 100/100, 105/100 और 21/10। हमें ज्ञात करना है इनका मस यानी एचसीएफ, मस यानी एचसीएफ। तो एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो जो हमारा अंश है, अंश यानी 63, 105 जो ऊपर वाली संख्या होती है अंश कहते हैं और नीचे वाली जो संख्या होती है उसे हर कहते हैं। यानी 63, 105 और 21 का निकालेंगे एचसीएफ। पूछा है तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ और जो नीचे वाली संख्या बच गई उनका एलसीएम। तो अब देखेंगे 63, 105 और 21 का एचसीएफ। एचसीएफ जैसा कि हमने देखा था जो एचसीएफ है वो दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या या तो छोटी संख्या होती है उससे छोटा होता है। अब देखेंगे 21, क्या 21 सभी को विभाजित कर पा रहा है? 21 इसको विभाजित कर रहा है, इसको कर रहा है, लेकिन इसको पूरी तरह विभाजित नहीं कर पा रहा। फिर 21 नहीं कर पा रहा तो 21 का हाँ जो 21 है वो दी गई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर पा रहा है क्योंकि इसके अंदर 3 बार हो जाएगा, इसके अंदर 1 बार और इसके अंदर हो जाएगा 5 बार। तो जो हमारा एचसीएफ है वो क्या हो गया 21। 63, 105 और 21 का एचसीएफ है जो हमारा क्या हो जाएगा 21, क्योंकि जो 21 है एचसीएफ ज्ञात करते वक्त हम दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या देखते हैं। सबसे छोटी संख्या जो है या तो वो होगा या फिर उससे भी छोटी होगी। और क्यों? क्योंकि हमें सभी संख्याओं में पूरा पूरा भाग देना है। जो भी हमारा एचसीएफ होगा उसका दी गई सभी संख्याओं में पूरा पूरा भाग देना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इन संख्याओं से छोटा होना जरूरी है। तो 21 का देखा जब हम 21 कंटिन्यू संख्या में पूरा पूरा भाग जा रहा है तो जो हमारा एचसीएफ है वो क्या हो जाएगा 21। इसके अलावा जो दूसरा तरीका है आप उससे भी एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं जो कि है 63, 105 और 21। सबसे पहले इसमें 2 का नहीं जा रहा, तीनों संख्याओं में हमें कॉमन देखना है। फिर हम देखेंगे 3 का, तो 3 का तीनों संख्याओं में जा रहा है। अब हम देखेंगे ये ऐसी कौन सी संख्या है जिसका फिर से इन तीनों में ही जाए। तो 3 का 21 में हो रहा है लेकिन 35 और 7 में नहीं हो रहा। फिर देखेंगे 3 के बाद 2 का नहीं हो रहा तो 4 का भी ऑब्वियस सी बात है नहीं होगा। फिर 5 का 21 और 7 में नहीं हो रहा, 35 में हो रहा है, लेकिन हमें चाहिए कॉमन जिसमें तीनों में जाए एचसीएफ देखने के लिए, क्योंकि हम निकाल रहे हैं एचसीएफ। फिर 5 के बाद में हम देखेंगे 7 का। 7 एक ऐसी संख्या है जिसमें फिर से तीनों संख्याओं का पूरा पूरा भाग जा रहा है। अब बच गई 3 और 5। 3 और 5 के लिए ऐसा कोई कॉमन संख्या नहीं है जो तीनों को पूरी तरह विभाजित कर दे, जो एक ही हो। तो अब हमारा जो एचसीएफ है वो इन दोनों का गुणनफल हो जाएगा जो कि है 21। यानी दोनों तरीकों से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारा एचसीएफ आ गया 21। अब हम देखेंगे हमारा एलसीएम 100, 100 और 10 का एलसीएम। 100 और 10 का क्या ज्ञात करेंगे एलसीएम। एलसीएम होता है जो दी गई संख्या है उसमें सबसे बड़ी संख्या 100 या उससे बड़ी, या तो 100 सबसे दी गई संख्या में सबसे बड़ी संख्या होगी या उससे भी क्या होगी बड़ी। अब जो एलसीएम होता है, जो भी एलसीएम होता है उसमें सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो 100 देखेंगे तो 100 के अंदर 100 का जा रहा है, 100 के अंदर 100 का पूरा भाग जा रहा है और 100 के अंदर 10 का भी पूरा भाग जा रहा है। यानी जो 100 एक ऐसी संख्या है जो कि सबसे छोटी है और इन तीनों संख्याओं का 100 में पूरा पूरा भाग जा रहा है, यानी इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 100। एलसीएम हो जाएगा 100। तो हमारा जो एचसीएफ है 21/100 यानी भाग में 100 है तो हम 2 अंक छोड़कर दशमलव लगा देंगे 0.21। तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.21। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, 63 और 140 का मस क्या है। 42, 63 और 140 का मैस यानी एचसीएफ ज्ञात करना है। अब एचसीएफ को ज्ञात करना है, ये नॉर्मल संख्याएं हैं, देना या दशमलव वाली नहीं है। तो एचसीएफ के अंदर हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारी सबसे छोटी संख्या क्या है, जो शॉर्ट
ट्रिक कह सकते हैं या शॉर्ट तरीका कह सकते हैं, उसमें देखना होता है कि सबसे छोटी संख्या क्या है। सबसे छोटी संख्या है 42, तो वो या तो 42 होगा या 42 से क्या होगा, छोटा होगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता। तो देखेंगे सबसे पहले 42 को, क्या 42 सभी संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर रहा है? इसको कर रहा है, लेकिन इसको नहीं कर रहा है, यानी 42 नहीं हो सकता। तो हम फिर देखेंगे 42 का आधा जो कि है 2, 42 का आधा जो कि है 21, तो 21 है वो 42 को पूरी तरह विभाजित कर रहा है, 63 को भी कर रहा है, लेकिन 140 को 21 पूरी तरह विभाजित नहीं कर रहा, तो 21 भी नहीं हो सकता। अब 42 का आधा करके देख लिया, अब 42 का करेंगे 1/3 यानी 14 जो है 42 को कर रहा है, लेकिन 63 को नहीं कर रहा है फिर से। अब हम देखेंगे 42 का 1/4 जो कि पूरा डिवाइड होगा नहीं। 42 में जब 4 का भाग देंगे तो हमें पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगी, 42 में 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। अब हम देखेंगे 42 का 1/5 जो भी फिर से पूरी तरह विभाजित नहीं होगा। फिर देखेंगे 42 का 1/6 यानी हमारा उत्तर आएगा 7। अब हम देखेंगे कि 7 है, क्योंकि पहले हमने 2 के लिए चेक किया, ये कंप्लीट डिवाइड नहीं कर पा रहा था। 42 का 1/3 किया, ये नहीं कर पा रहा था। 42 का 1/4 और 42 का 1/5 है, वो पूर्ण संख्या ही नहीं प्राप्त होती, तो उनका भाग नहीं देंगे हम। फिर देखेंगे 42 का 1/6 जो कि क्या है, 7 है। अब 7 जो है वो 42 को भी पूरी तरह विभाजित कर रहा है, 7 42 को भी पूरी तरह विभाजित कर रहा है, 63 को भी कर रहा है और 140 को भी पूरी तरह विभाजित कर रहा है। यानी जो 7 है वो एक ऐसा नंबर है जो कि सभी संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर रहा है, तो हमारा HCF हो जाएगा। जो 7 है वो 42 को पूरी तरह विभाजित कर रहा है, फिर 63 को भी पूरी तरह विभाजित कर रहा है और 140 को भी पूरी तरह विभाजित कर रहा है, तो हमारा HCF हो जाएगा 7। तो ऑप्शन में गलत प्रिंट हो गया है, हमारा आंसर हो जाएगा 7। यहाँ पर 74 नहीं आएगा, 7 आएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 ट्रैफिक लाइट्स क्रमशः 30 सेकंड, 45 सेकंड और 60 सेकंड और 120 सेकंड चार ट्रैफिक लाइट्स क्रमशः 30 सेकंड, 45 सेकंड, 60 सेकंड और 120 सेकंड में लाल संकेत देती है। यानी 4 ट्रैफिक लाइट्स की बात हो रही है और वो 30 सेकंड, पहली ट्रैफिक लाइट है वो 30 सेकंड में देगी, दूसरी है 45 सेकंड में देगी, तीसरी 60 में और चौथी अब 120 सेकंड में लाल संकेत दे रही है। यदि सभी ट्रैफिक लाइट्स एक साथ आरंभ होती है, यानी चारों ट्रैफिक लाइट्स को एक साथ शुरू कर दिया, तो जो पहली ट्रैफिक है वो पहली लाइट है वो 30 सेकंड बाद दे देगी लाल संकेत, दूसरी 45, तीसरी 60 और चौथी 120। अब हमसे पूछा है कि सभी एक ही समय पर लाल संकेत कब देगी, यानी एक ऐसा अपने को पॉइंट फाइंड करना है टाइम का जिस पर ये तीनों ट्रैफिक लाइट एक साथ लाल संकेत दे, क्योंकि तीनों का लाल संकेत देने का टाइम अलग अलग है, एक का 30 है, दूसरे का 45 है, तीसरे का 60 है और चौथे का 120 है। तो हमें एक ऐसा पॉइंट टाइम का एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है कि शुरू करने के कितने मिनट कितने सेकंड बाद आपको वो एक साथ लाल संकेत देगी। अब अगर नॉर्मली इसको समझा जाए तो ट्रैफिक लाइट्स कई बार दिन के पूरे समय में कई बार ऐसा टाइम होगा जब हमें वो एक साथ लाल संकेत देगी। दिन में पूरे दिन को अगर हम देखें तो कई बार ऐसा होगा कि वो पूरे जो चारों ट्रैफिक लाइट है वो एक साथ लाल संकेत देगी, लेकिन हमें फाइंड करना है सबसे पहला पॉइंट, क्योंकि अगर हमें एलसीएम फाइंड करना हो तो हमें सबसे लीस्ट यानी सबसे छोटा
सबसे छोटा पॉइंट यानी टाइम का सबसे छोटा पॉइंट फाइंड करना है जिसमें चारों ट्रैफिक लाइट एक साथ लाल संकेत दे, तो हम यहाँ पर फाइंड करेंगे एलसीएम। क्योंकि अगर एलसीएम फाइंड नहीं करते हैं तो आगे और भी बहुत सारे पॉइंट होंगे जो कि लाल संकेत देगी जिन पर, लेकिन हमें ज्ञात करना है सबसे छोटा, सबसे न्यूनतम। तो देखेंगे जो 30 है, 45 है, 60 है और 120 है, इनका ज्ञात करना है एलसीएम। और एलसीएम हमने देखा था जो दी गई संख्या है उनमें जो सबसे बड़ी संख्या है या तो वो होगा या उससे बड़ा, 120 या 120 से क्या होगा, बड़ा। और जो एलसीएम है वो उसके अंदर दी गई सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग भी जाना चाहिए। तो सबसे पहले देखेंगे कि 120 में सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो इसमें जा रहा है, इसमें पूरी तरह भाग जा रहा है, इसमें जा रहा है लेकिन इसमें नहीं जा रहा, तो यानी हमारा 120 है वो एलसीएम नहीं हो सकता। अब हम देखेंगे 120 का आधा, सॉरी 120 का डबल जो कि होगा 240। 240 के अंदर 30 का जाता है, 60 का भी जाता है, 120 का भी जाता है, लेकिन 45 का फिर नहीं जा रहा। हम 120 का फिर करेंगे 3 गुना जो कि होगा 360। 360 एक ऐसी संख्या जिसमें 30 का भी होगा, इस बार 45 का भी होगा 9 बार रहने पर, और 60 का भी होगा और 120 का होगा। यानी जो 360 है वो एक ऐसी संख्या है, सबसे छोटी ऐसी संख्या है जो कि दी गई संख्याओं, दी गई जो 360 है जिसके अंदर दी गई सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है, तो हमारा एलसीएम हो गया 360। एक तो ये तरीका है। दूसरा हम इस तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं, 30, 45, 60, 120। सबसे पहले 2 का देंगे, 2 का इन सभी संख्या भाग देना है, जिसमें जा रहा है उसमें दे दीजिए, जिसमें नहीं जा रहा उसको एज इट इज। जैसे 45 में 2 का नहीं जा रहा था तो हमने ऐसा कैसा लिख दिया। अभी भी ऐसे संख्याएं जिनमें 2 का, 15 में 2 का नहीं होता, 45 में नहीं होता, लेकिन 30 में होता है और 60 में भी होता है। फिर आगे हम देखेंगे 45, 15 इसमें नहीं होता, फिर 15 है लेकिन 30 में होता है। फिर उसके बाद में देखेंगे हम 3, क्योंकि अब ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसमें 2 का भाग जा रहा है, हम ज्ञात करेंगे अब 3 से। तो फिर 3 का भी जा रहा है। अब देखेंगे हम 5 का, तो जो 5 है, 5 में 5 का भाग देने पर सभी संख्या 1 प्राप्त हो गई, तो हमारा एलसीएम हो जाएगा इन तीनों का गुणा, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 3 24, 24 गुणा 15 हो जाएगा हमारा 360। 24 गुणा 15 है वो 360 हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 360 सेकंड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, 2.7 और 0.09 का लेस है, यानी एलसीएम क्या है। 3, 2.7, 0.09 का एलसीएम या लेस है क्या है। तो पिछले क्वेश्चन में हमने ज्ञात किया था एचसीएफ, और इस क्वेश्चन में हम जो भिन्न संख्या है उनका एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हमें भिन्न के रूप में लिखना होगा 3/1, 27/10 और 9/100। क्योंकि हमें ज्ञात करना है एलसीएम, तो हमें अंश का जो है वो एलसीएम ज्ञात करना है, और जो हर है उसका ज्ञात करना है एचसीएफ। तो जो अंश है, अंश हो जाएंगे हमारे 3, 27 और 9, इनका एलसीएम, और हर है हमारा 1, 10 और 100, उसका एचसीएफ। तो अब देखेंगे एलसीएम 3, 27 और 9 का एलसीएम है, तो सबसे बड़ी संख्या देखेंगे
27, क्या 27 में सभी संख्याओं का भाग जा रहा है? तो हमारा उत्तर है यस कि 27 है, उसमें 3, 9 और 27 तीनों का भाग जा रहा है, तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 27। और एचसीएफ ज्ञात करना है हमें 1, 10 और 100 का। 1, 10 और 100 का एचसीएफ ज्ञात करना है। और एचसीएफ होता है दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या या उससे छोटा। सबसे छोटी संख्या 1। क्या 1 सभी संख्याओं को विभाजित करता है? तो हाँ जी, 1 सभी संख्याओं को विभाजित करता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा एचसीएफ के अंदर 1। और 27 में जब 1 का भाग दिया तब हमारा उत्तर आया 27। यानी इन तीनों संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वो होगा 27। इसमें ऑप्शन में फिर से मिसप्रिंट है, यहाँ पर 6 नहीं आएगा, हमारा आंसर होगा 27। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है एवं उनका लघुत्तम समापवर्तक 72 है, तो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक। तो देखेंगे सबसे पहले तो लघुत्तम समापवर्तक यानी लेस है यानी एलसीएम, और महत्तम समापवर्तक यानी महस है यानी एचसीएफ। तो दो संख्याएं, उनका अनुपात दिया हुआ है 2:3। जब आपको संख्या अनुपात में दी जाए, यानी हमें यहाँ पर प्रॉपर संख्याएं नहीं दी है, हमें उनका अनुपात दिया गया है, और अब हमें इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, या एलसीएम दे दिया और एचसीएफ फाइंड करना है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है L बराबर H A B। अब देखेंगे यहाँ पर L, H, A और B क्या चीज है। L तो है हमारा एलसीएम, H है हमारा एचसीएफ, और जो A और B है वो यहाँ पर तो गुणा में है, लेकिन A और B के जो मान है वो मान होंगे A अनुपात B। यानी जो संख्याएं दी गई है उनके जो अनुपात के जो मान दिए गए हैं वही हमारे A और B के क्या होंगे, मान। अब हमें यहाँ पर दिया गया है लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम दे रखा है 72, एलसीएम दे रखा है 72। एचसीएफ हमें महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है x। जो हमारा A है, A की वैल्यू 2 हो गई और B की वैल्यू क्या हो गई 3। ये सीधे सूत्र याद रखना है कि अगर अनुपात के रूप में आपसे संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक पूछ लिए जाए तो हमारा जो उत्तर है वो इसी सूत्र से निकलेगा। तो 72 2 गुणा 3 6, 6 का 6 इधर भाग में जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 72 बटा जो 6 है उसका आंसर आ जाएगा 12। तो जो x का मान है यानी हमारा जो एचसीएफ है वो क्या आ गया 12। यानी ये सूत्र दिया गया है, इसमें L यानी एलसीएम, H यानी एचसीएफ, और जो A और B है वो वास्तव में उनके मान क्या होंगे, ये A और B संख्याएं नहीं होती है। A और B संख्याओं के जो दिए गए अनुपात है वो होते हैं जो कि होते गुणा में है, लेकिन A और B का जो मान है वो अनुपात का मान होगा 2 और 3। अगर हमें सूत्र के अंदर हमें 3 वैल्यू दी हुई है, चौथी वैल्यू हम आराम से फाइंड कर सकते हैं, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 6, 8, 10 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 4, 6 और 8 प्राप्त होता है। सबसे पहले तो जब भी छोटी से छोटी नाम आ जाए, ध्यान रखिएगा, जब भी सबसे छोटी से छोटी आ जाए तो यानी लीस्ट, छोटी से छोटी यानी लीस्ट, और लीस्ट यानी एलसीएम। और बड़ी से बड़ी अगर संख्या आपसे पूछ ले, बड़ी से बड़ी संख्या आपसे पूछ ले तो हाईएस्ट, हाईएस्ट यानी HCF। तो हमें याद करना है कि वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 6, 8 और 10 से विभाजित करने पर, यानी कोई संख्या होगी x जैसे मान लिया, उसे 6, 8 और 10 से विभाजित करेंगे, हमारे जो शेषफल है वो बचने चाहिए 4, 6 और 8। जैसे कोई संख्या होगी यहाँ पर जो भी हमारा छोटे से छोटे संख्या जो भी आएगी, यानी x मान लो, हमने हमारे पास उत्तर x है, उसके अंदर 6, 8 और 10 का पूरी तरह विभाजित करने के बाद उत्तर आना चाहिए 4, 6 और 8। शेषफल, शेषफल जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए 4, 6 और 8। अब हमने देखा कि इस प्रकार के जो क्वेश्चन है जिसके अंदर आपसे एलसीएम, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या है तो एलसीएम ही ज्ञात करना है, एचसीएफ का तो कोई काम ही नहीं है, हमें एलसीएम ज्ञात करना है,
और जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तब ये बात ध्यान रखिएगा कि जो जिसका भाग देना है और जो शेषफल आना है उनके बीच डिफरेंस हमेशा 2 होता है। 8 और 6 के बीच 2 डिफरेंस, 6 और 4 के बीच 2 डिफरेंस, 10 और 8 के बीच 2 डिफरेंस। जैसे मान लो 100 है, 100 में मुझे 10 का भाग देना है, तो हमारा उत्तर आएगा 10। लेकिन मैं चाहती हूं कि मैं 100 में 10 का भाग दूं और हमारा उत्तर आ जाए 8। हमारा उत्तर क्या आ जाए, मतलब शेषफल जो हमारा 100 में 10 का भाग दिया तो हमारा शेषफल क्या बचेगा, 0। 100 में 10 का भाग दिया, हमारा शेषफल क्या बचेगा, 0। लेकिन मैं चाहती हूँ कि 100 में 10 का भाग दो और हमारा शेषफल बच जाए 8। शेषफल क्या बच जाए, 8। तो हमें जो 100 है उसमें से अगर हमने 100 के अंदर 100 में से अगर हमने 8 को माइनस कर दिया यानी 92, 100 में से हमने 2 को माइनस कर दिया, 100 है उसमें से हमने 2 को माइनस कर दिया 98। अब 98 में जैसे आप 10 का भाग देंगे तो 90 में पूरा जाएगा तो हमारा शेषफल क्या बचेगा, 8। यानी जब इन दोनों के बीच हमने डिफरेंस देखा तो वो डिफरेंस कितने का था, 2 का था। तो इस प्रकार के जो भी प्रश्न होंगे जिनके अंदर आपको 3 संख्याओं में भाग, मतलब न्यूनतम संख्या छोटी संख्या पूछी जाएगी जिसमें 6, 8 और 10 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 4, 6 और 8 प्राप्त हो, तब ऐसी कंडीशन में छोटी से छोटी संख्या पूछी है तो इससे तो हमें पता चलता है कि हमें एलसीएम ज्ञात करना है। छोटी से छोटी संख्या पूछी है तो हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। अब एलसीएम में तो हमारे पास क्या होता था कि हमारा शेषफल 0 बचता था, लेकिन हमें यहाँ पर बोल दिया कि शेषफल 4 बचना चाहिए, 6 बचना चाहिए, 8 बचना चाहिए। अब हमने यहाँ पर एक बात क्या नोटिस करी कि जब हमारा शेषफल जो बच रहा है और जिस संख्या का हमें भाग देना है उनके बीच डिफरेंस 2 होता है। उनके बीच डिफरेंस कितना होता है, 2। मतलब जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा, ठीक है। तो डिफरेंस 2 है तो हमारा जो भी उत्तर आएगा ना 6, 8 और 10 का, 6, 8 और 10 का जो भी एलसीएम आएगा हम उसमें से 2 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जो हमारे यहाँ पर डिफरेंस आया है 2 उसको हम क्या कर देंगे, माइनस। तो देखेंगे सबसे पहले 6, 8 और 10 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए सबसे बड़ी संख्या देखनी है जो कि 10 है। क्या 10 के अंदर सभी संख्याओं का भाग जाता है, तो पूरा पूरा भाग नहीं जाता, 6 का ही नहीं जाना। अब 10 का डबल करेंगे 20, क्या 20 में सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाएगा, तो 6 का भी नहीं जा रहा, आगे तो देखने की जरूरत ही नहीं है। फिर ऐसे ही करेंगे 30, क्या 30 में सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है, तो 8 का नहीं होगा। ऐसे 40 देखेंगे तब 40 में 6 का नहीं होगा। 50 देखेंगे, मतलब पहले डबल करना है, फिर उसका 3 गुना ट्रिपल करना है, फिर उसका 4 गुना करना है, फिर उसका 5। जैसे 50 का देखा तो 50 के अंदर इन दोनों का नहीं हो रहा। फिर 10 का 6 गुना 60 देखा तब इसका 8 का नहीं जा रहा। 10 का 7 गुना 70 देखा तब भी 8 का नहीं जा रहा। 10 का 8 गुना 80 देखा तब 6 का नहीं हो रहा। 10 का 9 गुना 90 देखा तब 6 का नहीं हो रहा। 10 का 10 गुना 100 देखा तब इन दोनों का ही नहीं हो रहा पूरा पूरा। 10 का 11 गुना यानी 110 देखा तब भी 6 का नहीं हो रहा। और 10 का 12 गुना 120 देखा तब 6 का भी हो रहा है। 120 में 8 का भी जा रहा है और 120 में 10 का भी पूरा पूरा भाग जा रहा है, यानी हमारा एलसीएम क्या होगा, 120। जो 6, 8 और 10 का एलसीएम क्या हुआ, 120। अब एलसीएम एक ऐसी चीज है जिसमें जो 120 एलसीएम आ गया, हम इसमें 6 का भाग देंगे ना तो शेषफल 0। 120 में 8 का भाग देंगे तो शेषफल 0 और 120 में 10 का भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, 0। लेकिन हमसे क्या पूछा है, शेषफल 4, 6 और 8 आना चाहिए, यानी हमें 120 याद नहीं करना था, हमें ऐसी संख्या याद करनी थी जिसमें भाग देने पर 4, 6 और 8 शेषफल आए। तो हमारा जो डिफरेंस है संख्या का और उसके शेषफल का वो 2 है। तो हम 120 में से जो हमारा एलसीएम आया है, क्योंकि हमने न्यूनतम संख्या तो पूछी गई है, एलसीएम आया तो उसमें से 2 माइनस कर देंगे, हमारा उत्तर होगा 118। 118 में 6 का भाग देंगे तो शेषफल 4 ही आएगा। 118 में 8 का देंगे तो 6 आएगा और 118 में 10 का आएंगे तो 8 आएगा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 118।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दो धनात्मक संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का योग और अंतर। इस बार दे दिया एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग है 148 और एलसीएम और एचसीएफ का अंतर 140, यानी लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक है। एलसीएम और एचसीएफ का योग दे रखा है और अंतर दे रखा है। हमें ज्ञात संख्या दे दी और दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें एलसीएम और एचसीएफ का योग दिया है और एलसीएम और एचसीएफ का क्या दिया है, अंतर। तो हमें सबसे पहले ज्ञात करना होगा कि एलसीएम और एचसीएफ यानी लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक के वास्तव में क्या है। तो ऐसी कंडीशन में जब भी आपको दो संख्याओं का योग दे दे और दो संख्याओं का घटाव दे दे और आपसे पूछ लिया जाए कि दोनों संख्याएं क्या है, तो याद ध्यान रखिएगा जो बड़ी संख्या होगी वो दोनों संख्याओं का जोड़कर 2 का भाग देंगे तब प्राप्त होगी, और जो छोटी संख्या होगी, क्योंकि दो संख्याएं प्राप्त होगी, एक एलसीएम होगी और एक एचसीएफ, या एलसीएम और एचसीएफ के अलावा अगर ये किसी भी कंडीशन में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए जिसमें दो संख्याओं का योग देकर और दो संख्याओं का घटाव देकर दोनों संख्याएं पूछ ली जाए, तो उस कंडीशन में यही सूत्र लागू होगा कि दोनों जो दो योग और अंतर, जो योग और अंतर दे रखा है उनका योग भाग में 2, तब तो हो जाएगी बड़ी संख्या प्राप्त, और जो योग और अंतर दे रखा है उनका माइनस भाग में 2, तब प्राप्त हो जाएगी हमारे पास छोटी संख्या। तो जब हम इनको ऐड करेंगे, इनको जोड़ेंगे, हमारा उत्तर आएगा 8 8 और 2 288 बटा 2 यानी 144, और जब हम माइनस करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 8 बटा 2 यानी 4, यानी बड़ी संख्या 144 और छोटी संख्या 4 है। और हम जानते हैं बड़ी संख्या हमारी एलसीएम ही होगी, क्योंकि एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है जिसमें सभी संख्याओं का पूरा भाग जाना चाहिए और वो सबसे बड़ी होती है तब दी गई संख्याओं से, और जो छोटी संख्या होगी वो हमारी क्या होगी, एचसीएफ। अब हमने एलसीएम और एचसीएफ तो फाइंड कर लिया, ये तो हो गया हमारा एलसीएम और ये हो गया हमारा एचसीएफ। लेकिन अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है संख्याएं, कि एक संख्या दे दी 16 और दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हमारे पास एक और सूत्र होता है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणा होगा वो जिन दोनों संख्याओं का एलसीएम या दोनों या तीनों संख्याओं का एलसीएम है उनका क्या होगा, गुणा, यानी एक संख्या x मान ली, दूसरी संख्या मान ली y। तो एलसीएम और एचसीएफ जिन दो संख्याओं के पूछे गए हैं उन संख्याओं का गुणा, एलसीएम और एचसीएफ का गुणा और बराबर में दी गई संख्याओं का गुणा, ये होता है हमारी एलसीएम और एचसीएफ के और संख्याओं के बीच रिलेशन। यानी जो आपको एलसीएम पूछा है और जो एचसीएफ पूछा है या जो एचसीएफ दिया है उसके बीच में, और जिन संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ हमने फाइंड किया है, ज्ञात किया है, उसके बीच में कनेक्शन होता है कि एलसीएम और एचसीएफ बराबर संख्याओं का गुणा, संख्याओं का गुणा। अब देखेंगे हमारा एलसीएम 144, हमारा एचसीएफ 4। अब संख्याओं का गुणा, हमारी पहली संख्या 16 है, दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी, हमने x मान लिया। अब 144 को 4 से गुणा करेंगे और 16 का क्या दे देंगे, 16 का दे देंगे भाग, जो कि हमारा उत्तर आ जाएगा x का 36। हमारा उत्तर आ जाएगा x का मान 36। हमें संख्याएं सबसे पहले हमें दी गई थी, एलसीएम और एचसीएफ का योग और अंतर दिए गए थे। योग और अंतर के माध्यम से हमने एलसीएम और एचसीएफ को ज्ञात किया। फिर एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के बाद हमसे पूछ लिया कि भाई एक संख्या देकर पूछ ली कि दूसरी संख्या बताओ। तो एक एलसीएम और एचसीएफ पता हो और एक संख्या पता हो, तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए हमारे पास एलसीएम, एचसीएफ और दी गई संख्याओं के बीच एक रिलेशन होता है, जो कि ये होता है कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणा बराबर संख्याओं का गुणा। अब एलसीएम और एचसीएफ हमने ज्ञात किए थे, वो संख्या एक दी गई है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, गुणा भाग करने पर हमारा उत्तर आ गया 36। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी दो संख्याओं के कितने युग्म संभव है जिनका लसागु
132 और में से 11, यानी एलसीएम हमें इस बार फिर से दे दिया 132 और एचसीएफ हमें दे दिया 11, और हमसे पूछ लिया दो संख्याओं के ऐसे कितने युग्म संभव है जिनका एलसीएम और एचसीएफ यही हो। जैसे मतलब आपको दो संख्या दी गई होगी x और y, ठीक है, x और y अलग अलग संख्या होगी, उनका एलसीएम और एचसीएफ है वो भी 132 और 11 होना चाहिए। और मान लो दूसरी संख्या ले ली ए बी, उनका एलसीएम और एचसीएफ भी 132 और 11 होना चाहिए। तो ऐसे कितने युग्म संभव है, हमें वो युग्म ज्ञात करने हैं। तो उसके युग्म ज्ञात करने के लिए भी हम जो हमारा सूत्र है L बराबर H गुणा A गुणा B, ये सूत्र काम में लेंगे। हमारा एलसीएम है 132, एचसीएफ है 11 गुणा A गुणा B, 132 भाग में 11 बराबर A गुणा B, तो जो A गुणा B है वो हमारा आया 12। अब यहाँ पर नोटिस करने वाली बात ये है कि जो A और B होते हैं वो संख्याओं के अनुपात होते हैं, यानी जैसे मान लो 15 और 5 ये अनुपात दिया गया, लेकिन ये वास्तव में अनुपात अभी है नहीं, एक सही अनुपात नहीं है क्योंकि ये 5 से अभी भी कट हो रहा है, 3 अनुपात 1, ये वास्तव में अनुपात है। अनुपात तब होता है जब हम उसको और किसी भी कॉमन नंबर से ना काट सके, यानी 15 और 5 है उसको 5 से काट सकते हैं, लेकिन जो 3 अनुपात 1 है उसको हम 5 आगे और नहीं काट सकते, तो वास्तव में ये हमारा अनुपात है, सही अनुपात। अब हमने देखा कि जो अनुपात की राशियां होती है वो आपस में होती है सह अभाज्य, सह अभाज्य, सह अभाज्य संख्याएं होती है, यानी वो संख्याएं जिनको कोई भी कॉमन नंबर ना काट सके। 3 और 1 में ऐसा कोई कॉमन नंबर नहीं है जो 3 और 1 को काट, जैसे 15 और 5 को 5 ने काट दिया था, 3 अनुपात 1 लिखा, लेकिन 3 अनुपात 1 को काटने वाला आ गया और ऐसा कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, उन्हें हम कहेंगे सह अभाज्य संख्याएं। तो अब जो हमारी A और B है, A और B है, वो भी जो वास्तव में मान होते हैं वो होते तो अनुपात ही है। ये जो A और B के मान होते हैं ये होते तो क्या है, अनुपात है, और अनुपात कैसी होती है, अनुपात होते हैं हमेशा सह अभाज्य संख्याएं। अब हम ऐसे युग्म ज्ञात करेंगे जिनका गुणा 12 हो और जो कि सह अभाज्य संख्या, जैसे पहला हो गया 3 और 4, इनका गुणा 12 होता है, दूसरा हो गया 12 गुणा 1, उनका गुणा 12 होता है। अब कोई कह दे 2 गुणा 6 भी 12 होता है, लेकिन जो 2 और 6 है वो सह अभाज्य संख्याएं नहीं है, क्योंकि इन दोनों के अंदर कौन कट कर रहा है, 2 कट कर रहा है, इनका रेशियो आना चाहिए था 1 और 3, यानी वास्तव में अनुपात 1 और 3 है, लेकिन 3 और 4 सह अभाज्य, इन दोनों को कोई कट नहीं कर सकता कॉमन। 12 और 1 भी क्या है, सह अभाज्य संख्याएं, यानी हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है सह अभाज्य संख्याएं। क्यों, क्योंकि A और B वास्तव में यहाँ पर होते हैं रेशियो, A और B है वो रेशियो की वैल्यू होती है, अनुपात की वैल्यू होती है, और अनुपात की वैल्यू वो वैल्यू होती है जिनके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो जो दोनों को कट ना कर सके, यानी जिन्हें हम कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं। अब A और B के जो मान है इस प्रकार के दो ही युग्म संभव है, एक तो 3 गुणा 4 और एक 12 गुणा 1, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 2। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याएं 3 अनुपात 4 के अनुपात में है, यदि इनका लघुत्तम समापवर्तक 108 है तो उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। फिर से हमें एक अनुपात का क्वेश्चन पूछा गया है। अनुपात का क्वेश्चन हमने याद करने का सूत्र देखा था कि L बराबर HAB, L लघुत्तम समापवर्तक है जो कि है 108, H महत्तम समापवर्तक है जो कि हमें ज्ञात करना है क्या होगा। A और B है वो रेशियो की वैल्यू होती है, तो A की वैल्यू 3 और B की वैल्यू 4, 108 3 गुणा 4 12, 12 इधर आएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 9, तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा 9। तो इस प्रकार हमने कुछ अलग अलग प्रकार के एलसीएम और एचसीएफ के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे होंगे। थैंक यू।